एक्सएमएल के हमें क्या क्या लाभ हैं वो चीज देख रहे हैं। तो वो चीज है, सबसे पहला हमारा टॉपिक है डोमेन स्पेसिफिक वोकैबुलरी। एचटीएमएल में क्या होता है, प्रीडिफाइंड टैग्स होते हैं। यानी आप जो प्रोग्राम बना रहे हो, यानी जो पेज बना रहे हो, एचटीएमएल तो वेब पेज बनाने के लिए है ना, तो उस पेज के हिसाब से ऐसा नहीं है कोई आपके पास एक स्पेशल एक टैग आ जाता है कि हाँ आप इम्प्लॉई टैग ले लो या कुछ और कोई टैग ले लो, आपकी जरूरत के हिसाब से नहीं होता ना। एचटीएमएल में प्री डिफाइंड टैग होते हैं। जो डोमेन यानी जो आप चीज बना रहे हो, यानी नया नाम है ना, उस उसके स्पेसिफिक कोई स्पेशल टैग्स नहीं होते, उसकी स्पेसिफिक कोई स्पेशल वोकैबुलरी नहीं होती है आपके पास। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते उसमें, पर एक्सएमएल में ऐसा होता है। और ये चीज हम पिछले पार्ट में भी हम देख चुके हैं, जब मैंने आपको एक्सएमएल डॉक्यूमेंट बनाना बताया था कि हम टैग्स अपनी मर्जी से बनाते हैं। बिल्कुल ये देखिए, जैसे कि हमने क्या कर रखा है, हमें एम्प्लॉय का डाटा मैनेज करने के लिए टैग बनाने हैं, तो हमने नाम रख दिया एम्प्लॉय डाटा। फिर उसके बाद एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय के अंदर हम एम्प्लॉय क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अपनी मर्जी से अपने टैग बनाते हैं डेटा के अनुसार। अगली चीज, अगला हमारा लाभ क्या है इसमें, डेटा इंटरचेंज। कि हम एक्सएमएल के थ्रू हम डेटा इंटरचेंज करते हैं, डेटा का हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, डेटा हम रखते हैं अपने टैग्स में। हम कहीं भी अपने पेज पे, जैसे मान लीजिए आपको कोई लिस्ट बनानी है, आपको कंट्रीज के नाम की या फिर स्टेट्स के नाम की, सिटीज के नाम की, कोई भी एक एग्जांपल बता रहा हूँ, वो लिस्ट बनानी है कोई और दूसरी लैंग्वेज में, सी शार्प में आप वहां पे लिस्ट चाहिए, तो आप क्या करोगे, वो लिस्ट या तो एसक्यूएल में आप डेटाबेस में आप एक टेबल बनाओ उसकी, वहां से डेटा उठा के लाओ। तो आपको क्या होगा, फिर वो पेज लोडिंग में आपके टाइम लगेगा, क्योंकि वो एक प्रोग्राम आपके काम बढ़ जाएगा, आपके प्रोग्राम को लोड होने के लिए एसक्यूएल पे जाएगा, डेटा वहां से उठाएगा, शो करेगा। या फिर आप एरे बनाओ, लिस्ट बनाओ, ठीक है, उसमें लिस्ट बना के रखो, तो वो थोड़ा काम लेंदी हो जाता है। ठीक है, रियूजेबल नहीं होता वो कोड। अगर आप एक लिस्ट बना देते हो एक्सएमएल में, एक एक्सएमएल में एक आपने फाइल बना ली, अब वो दुनिया की किसी भी प्रोग्राम में आप आराम से यूज करो। नोड के हिसाब से आप डेटा उसमें से उठाओ, कौन सा चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब एक कंडीशंस लगाओ उसके ऊपर। इसलिए डेटा इंटरचेंज हमारा एक्सएमएल के थ्रू होता है। उसके बाद हमारा स्मार्ट सर्चेज। स्मार्ट सर्चेज का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आप सर्च इंजन है, गूगल या कोई भी है ना, तो सर्च इंजन में एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, मतलब हम सर्च को स्मार्ट बना सकते हैं। मान लीजिए अभी आप गूगल पे सर्च कर रहे हो होटल्स नियर मी, है ना, कुछ आपने सर्च करा तो नियर के होटल दिखा रहा है, तो वो आप दूसरी वेबसाइटों से वो कंटेंट सर्च कर रहा है ना, जहां होटल वाला कंटेंट है, कीवर्ड है, वहां से वो आपको उठा के डेटा दे रहा है। एक्सएमएल में क्या होता है, आपको ये फायदा मिलता है कि वो टैग्स को भी सर्च कर सकता है गूगल। मान लीजिए होटल का नाम, मेरे नाम का होटल है कुछ भी दिलीप, और होटल नहीं है दिलीप इन, या कुछ दिलीप नाम है होटल का सिर्फ, और कुछ भी नहीं है, ओपेरा मेरे होटल का नाम हो गया, कुछ भी, अब उसमें होटल शब्द ही नहीं है उस कंटेंट में, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। मगर अगर वो एक्सएमएल में फाइल बनी हुई है और उसके टैग का नाम अगर होटल है, तो वो भी वो उठा के ले आएगा। अगर आपने एक्सएमएल में डेटा स्टोर कर रखा है, अपनी मर्जी के टैग बनाओगे, तो वो टैग एप्रोप्रिएट नाम रखोगे ना उनका, होटल कुछ भी ऐसे नाम रखोगे, और उस टैग से भी सर्च इंजन को फायदा होता है। तो सर्च इंजन आपको एकदम प्रिसाइज इंफॉर्मेशन उठा के देता है। उसके बाद होता है हमारा ग्रेनुलर अपडेट्स। ये बहुत एक मस्त चीज है, एडवांटेज है एक अलग सा बिल्कुल। कि जैसे एचटीएमएल पेज है, आपकी वेबसाइट का पेज लोड हो रहा है, तो पूरा पेज लोड होगा, वो थोड़ा एक टाइम लगता है, ठीक है, स्लो होता है, पूरा हमेशा रिफ्रेश होगा, आप बटन दबाओगे ऊपर रिफ्रेश का, बैक का, पूरा पेज वापस लोड होगा। तो ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। मगर एक्सएमएल में क्या होता है, जब आप लोड करोगे, आपको जो डेटा आपने रिक्वायर कर रखा है वो डेटा उतना ही रिफ्रेश होके आएगा, तो वो बहुत फास्ट होगा। एक्सएमएल रियल में एकदम, जो बोलते हैं ना कि आपने अगर अपने कुछ भी आपने डेटा सेव कर रखा है किस फॉर्मेट में, पीडीएफ, डॉक्यूमेंट, एक्सेल, पीपीटी और एक्सएमएल और टेक्स्ट फाइल डॉट टीएक्सटी में, तो जो सबसे फास्ट आप सेंड कर सकते हो, जिस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, वो आपकी एक्सएमएल फाइल होगी। बस सबसे हैवी होंगी पीपीटी और डॉक्यूमेंट फाइल यानी वर्ड फाइल, और उसके बाद फिर पीडीएफ थोड़ी लाइट होती है, पर एक्सएमएल सबसे ज्यादा लाइट, तो इसलिए फास्ट होती है, बहुत फास्टर डाउनलोड है और फास्टर एक्सेसिबल है। और एक्सएमएल में क्या होता है,
एक तरीके से जो इसमें हम ऐड कर सकते हैं जो बेनिफिट, वो है आप एक्सेल की फाइल हो, ऐसे कोई एक्सेल की फाइल में आपकी हजारों रो हो और उसमें डेटा हो, इसको अगर आपको एक्सएमएल में कन्वर्ट करना है, जैसे कि नेम नाम का एक टैग बन जाए, आईडी नाम का एक टैग बन जाए, और ये तो इसको आप बहुत आसानी से, मैं अगले वीडियोस में बताऊंगा आपको कैसे पीडीएफ को आप डायरेक्ट एक्सएमएल में कन्वर्ट कर सकते हो, एक्सेल को कन्वर्ट एक्सएमएल में कर सकते हो, एक्सएमएल को एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हो, उल्टा वाइस वर्सा। ये काम बहुत इजीली आप कर सकते हो। आपका डेटा एसक्यूएल का एकदम आप फास्ट एकदम एक्सएमएल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये चीजें इतनी फास्ट हो सकती हैं कि आपका डेटा दूसरे फॉर्मेट में जाने के लिए आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो एक्सएमएल का ये हमारा जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट पे बहुत आसानी से कन्वर्ट होना और डेटा को एक्सेस करना, ये बहुत, इसको बहुत जबरदस्त बनाता है एक्सएमएल को यूज करने के लिए डेटा से रिलेटेड कामों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यूजर सिलेक्टेड व्यू ऑफ डेटा। एचटीएमएल क्या करता है, इंफॉर्मेशन को सिर्फ शो करने पे ध्यान देता है, प्रेजेंटेशन पे ध्यान देता है वो, ठीक है, और उसको डिस्प्ले करता है, उसको डेटा से कोई मतलब नहीं। पर एक्सएमएल क्या होता है, एक्सएमएल हमारा डेटा पे मतलब रखता है, कंसंट्रेट डेटा पे करता है, उसे मतलब नहीं कि कैसे शो कर रहे हो। और दूसरी चीज जो है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अगर कोई आपका डेटा है एक्सएमएल में, जैसे आपने दे रखा है यूजर का नाम, कंट्री का नाम इंडिया है ऐसे करके, जैसे ये हमारा डेटा है इसके अंदर सिटी का नाम है, आप इस पे कंडीशंस लगा सकते हो कि अगर पीलीभीत हो तो डेटा ये शो हो, नहीं तो नहीं हो। सिटी आईडी 100 है, 100 से लेके 110 तक के बीच में जो सिटी आईडी है सिर्फ वही डेटा शो हो। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप आराम से एक्सएमएल में कर सकते हो, डेटा कंडीशंस के ऊपर से शो कर सकते हो। तो प्रोग्रामिंग वालों के लिए एकदम इजी हो जाता है और बहुत बहुत यूजफुल हो जाता है। उसके बाद है मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, मैसेज कैन भी, जो भी मैसेज है वो स्टोर होता है डेटा के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, डेटाबेस में आराम से। तो ये आराम से स्टोर हो सकता है कहीं भी, ऑब्जेक्ट के रूप में आप स्टोर कर लो आराम से, डेटा के रूप में स्टोर कर लो, डॉक्यूमेंट के रूप में स्टोर कर लो, कैसे भी आप डेटा आराम से स्टोर कर सकते हो। एक्सएमएल और फ्लेक्सिबिलिटी आपको क्या देता है कि ऐसा कोई नहीं है फील्ड का साइज और कोई ऑर्डर में कोई उसको प्रॉब्लम है, आप एक्सएमएल का डेटा है आप कैसे भी उसको स्टोर करो, कैसे भी उसको शो करो। तो ये बहुत अच्छे अच्छे इसके बेनिफिट्स हैं, आप जब आगे यूज करेंगे तो ये बेनिफिट्स आपको समझ आएंगे सारे। एक्सएमएल फ्यूचर देखो, एक्सएमएल विल बी वाइडली यूज्ड इन ई कॉमर्स जो वेबसाइट्स हैं, आप देखते हो जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, इन पे जो नीचे आपको लिस्टिंग दिखती है आइटम्स की, जब अपन सर्च करते हैं मोबाइल, इतनी आइटम्स की लिस्टिंग, तो डेटा वो इतना फास्ट शो करती है, अपन क्लिक करते हैं फास्ट फास्ट लोड होता है डेटा। अगर वो एसक्यूएल या डेटाबेस से कहीं से उठ के आता रहे डेटा बार बार, तो वो इतना जल्दी कैसे लोड होगा। बहुत ज्यादा एक्सएमएल से डेटा उठाते हैं, इसलिए बहुत जल्दी फास्ट चलती है ई कॉमर्स वेबसाइट। बी टू बी, बिजनेस से बिजनेस जो मार्केट है, उसमें बहुत ज्यादा, जैसे कि जो भी हमारे फॉर्म है, हमारी कंपनी के जितने भी फॉर्म है, वाउचर्स हैं, वो सब हम एक्सएमएल फॉर्मेट में आराम से बना लेते हैं और फट से उनके अंदर हमारा डेटा एचटीएमएल में जाके स्टोर होता है एक्सएमएल वाले फॉर्मेट पे, और बहुत आसानी से हमारी फॉर्मिंग और डेटा फिल करना, साइन अप साइन, ये सब बहुत आसानी से होता रहता है। मोबाइल डिवाइसेस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उनको स्पीड में चाहिए डेटा। एंड्रॉइड पे, आईओएस पे, उनमें क्या बहुत फास्ट डेटा लोडिंग चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या होती है, एंड्रॉइड और आईओएस इनका खुद का कोई डेटाबेस नहीं होता। आपकी एप्लीकेशन डॉट नेट पे बनी हुई होगी, एसक्यूएल में डेटाबेस पड़ा हुआ होगा, है ना आपका, और आपकी एंड्रॉइड वाली एप्लीकेशन उस डेटा को वहां से उठा रही होगी, खुद का डेटाबेस नहीं होगा इनका एंड्रॉइड का। तो इनको, जब इनका खुद का डेटाबेस नहीं है, तो इन्हें एक्सएमएल बहुत यूजफुल हो जाता है। चैटिंग में, व्हाट्सएप पे, कोई भी हम चैटिंग में हम हेलो लिख रहे हैं तो वो एक एक्सएमएल के टैग में जा रहा है फास्ट, उधर तुरंत हेलो पहुंच रहा है, एकदम फ्लैश, एकदम क्लिक करते ही डेटा शो हो रहा है। तो एक्सएमएल इसमें काम आ रहा है। ईडीआई मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही बताया था, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। मतलब जो भी हम डेटा इंटरचेंज करते हैं, डेटा का आदान प्रदान करते हैं, वो पहले हम कैसे हार्ड कॉपी और इससे करते थे। अब जब इलेक्ट्रॉनिकली हम डेटा चेंज कर रहे हैं, जैसे कि चाहे आप मैसेंजर्स हो, और चाहे आपके डेटाबेस हो, चाहे आपका एक्सएमएल हो, ऐसा, तो इसमें एक्सएमएल बहुत ही ज्यादा यूजफुल है कम्युनिकेशन के अंदर। अच्छा, एक्सएमएल का एक और चीज हम समझ लेते हैं, छोटी सी चीज है अब लास्ट बची हुई, कि
एक्सएमएल का W3C क्या है? W3C इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेब स्पेसिफिकेशंस। जो हम वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं, वेब का डेवलपमेंट है, वेब के प्रोटोकॉल्स हैं कि HTTP आप देखते हो, HTTPS देखते हो, FTP देखते हो, आप देखते हो ना ऊपर ब्राउजर में ऊपर लिखा होता है URL में। प्रोटोकॉल यानी क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। मतलब कि HTTP पे एक वेबसाइट है तो उसके एक सेट ऑफ रूल्स पे वो वेबसाइट चल रही है, आपने रूल बना रखे हैं। तो रूल सब डिफाइन करता है W3C। ये सारे प्रोटोकॉल्स जो वेब पे कैसे आप डाटा शो हो, कहां पे क्या हो, XML HTML, इन सब के रूल्स हमारे W3C डिफाइन करता है। XML को यूज करने के लिए W3C ने रूल्स बना रखे हैं, वो फॉलो करने हैं जो भी XML यूज करता है। तो उसमें रूल्स क्या है? XML मस्ट बी डायरेक्टली यूजेबल। XML आप चाहो तो XML का जो ये इस फाइल को आप डायरेक्ट इंटरनेट पे रन करा सकते हो ब्राउजर पे। अभी ये आपकी फाइल है, जो भी हमने एम्प्लॉय डेटा वगैरह डाल रखा था, और ये हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पे डायरेक्ट ये रन हो रहा है। सेव नहीं करा है इसको, शायद Ctrl+S। ये देखिए, ये अंदर का भी डेटा पूरा हमारा, इसको आप एक्सपेंड करना चाहो एक्सपेंड, तो ये जो डेटा है एक्सएमएल का हमारा, वो पूरा हमारा इंटरनेट पे डायरेक्टली शो हो सकता है। तो एक्सएमएल का ये रूल है, डायरेक्टली यूजेबल ओवर द इंटरनेट। एक्सएमएल मस्ट सपोर्ट ए वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस। ये बता ही दिया मैंने आपको, चाहे कितनी भी एप्लीकेशन हो सबके साथ सपोर्ट करता है एक्सएमएल। एक्सएमएल मस्ट बी कंपेटेबल विद एचटीएमएल। देखो एचटीएमएल जो डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर था एचटीएमएल का, उससे ही एक्सएमएल का एक तरीके से इनहेरिटेड है, वैसा ही है, वही तरीके हैं, उसी तरीके से टैग बनाए जाते हैं, और वही उसी तरीके वो डिराइव्ड है उससे। तो ये चीज है, दोनों नेटवर्क पे इंटरनेट पे एकदम इजीली यूज होती हैं। तो एक्सएमएल क्या है? वो उन्होंने रूल बना रखा है कि एक्सएमएल कंपेटेबल होना चाहिए विद HTML। फिर उसके बाद एक्सएमएल शुड हैव एब्सोल्यूट मिनिमम नंबर ऑफ ऑप्शनल फीचर्स, आइडियली 0। मतलब मींस एक्सएमएल का कोई भी ऑप्शनल फीचर्स नहीं होने चाहिए कि अपने आप कुछ फीचर्स आप ऐड कर लो, एकदम वो 0 होने चाहिए, मिनिमम फीचर्स एकदम। एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी ह्यूमन लिजिबल। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया ब्राउजर पे कि एक्सएमएल का डॉक्यूमेंट एकदम ह्यूमन पढ़ सके आराम से। आप यहाँ पे हो चाहे, और चाहे आप यहाँ पे, इसको भी ह्यूमन एकदम, ये इतना कोई हार्ड दिख नहीं रहा है, आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। तो ये भी एक W3C ने रूल बना रखा है इसके लिए। कंसाइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ज्यादा मतलब एकदम रियल होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। तो ये कुछ एक्सएमएल का जो मैंने आपको W3C का रिलेशन बताया, और W3C ने क्या लेट डाउन कर रखे हैं इसके लिए कुछ रूल्स, वो हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट देख के अच्छा, थोड़ा सा कनेक्टिविटी हो जाती है, अच्छा लगता है। बाकी चैनल अगर आपने सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो वो जरूर कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सी यू, बाय।